नमस्कार दोस्तों, आइए ज़रा मैं आज आपको बहुत आसान और सरल भाषा में किसी भी व्यक्ति के नब्ज से ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जा सकता है। आपको मैं प्रयास करूंगा एक बहुत ही आसान लफ्ज़ में इस चीज़ को समझाने का। आपको कितना ये चीज़ समझ में आया वो आप ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख लीजिएगा। और एक चीज़ साथ में बताता चलूँ कि अगर आप नाड़ी परीक्षण सीखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुआ यूट्यूब के, इस वीडियो में आप जाइए वहाँ पर, तो उसमें मैंने 40-45 तरह तरह के वीडियो डाला हुआ है हमारे नाड़ी परीक्षण से संबंधित। कुछ ट्रेडिशनल जो नाड़ी परीक्षण हमारे गुरुओं के द्वारा सीखा हुआ और कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ जो बातें हैं वो यथा ज्ञानम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमें ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करना है, पता नहीं तरह तरह की बातें हैं। तो जिस तरह के भी सवाल आप लोग करोगे उसके हिसाब से मैं इस तरह के डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास करूंगा। समझना ये आपका काम है। अब दरअसल क्या है कि वीडियो देख करके एक लिमिटेड ही बातें समझ में आती है, तो इसके लिए हम लोग एक अभी वेबसाइट बना रहे, तो जैसे तैयार होगा 10-12 दिन में, तो उसके बाद हम आप लोगों को ना फ्री में प्रयास करेंगे कि नाड़ी परीक्षण लाइव, जैसे कि हम लोग जैसे जूम के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से वहाँ बैठ कर के फिर घंटों हम आपसे बात करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा करिए। ओके, तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। ये ईसीजी का ये डायग्राम है, इसको हम पहले समझेंगे। ये हमारा हार्ट मसल्स है, इसको है ना, इसको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। इसको भी हम समझेंगे कि किस तरह से ब्लड अंदर आता है और कैसे बाहर निकलता है। अंदर आना और बाहर जाना, इनमें डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर को हम किस तरह से देखेंगे। और इस डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर से हमारा जो ईसीजी का जो डायग्राम जो बनता है वो किस तरह से तैयार होता है और इस डायग्राम को हम अपने नाड़ी में कैसे देख सकते हैं। बस इसको हमारा आज का इस वीडियो का मुख्य यही संदर्भ है। ओके, तो देखिए ज़रा, ये हमारा कार्डिक मसल्स है, ये हमारा हार्ट है। जैसे आप जानते हो हार्ट के यहाँ से और यहाँ से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही ब्लड प्रवेश करता है तो ब्लड पूरा यहाँ पर भर जाता है इस मसल्स के अंदर। भरने के बाद वायु के ऐसा तीव्र वेग आता है कि जोर से पंप, इतना जोरदार हार्ट में से पंप मारता है हार्ट कि पूरी तरह से ब्लड जो है यहाँ से आर्टरीज की ओर निकल जाता है। और इतना जोर का ये पंप होता है कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन से हमारे ब्रेन तक, हमारे पैर के नाखून तक ये पहुंच जाता है। इतना तेज होता है इसका सर्कुलेशन। हालांकि इससे निकलने वाले जो प्रेशर है ब्लड का, उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे हमारे शरीर में इस तरह के हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो उस ब्लड को आगे की, जैसे एक कहा जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस टाइप का, ऐसे कुछ जो हमारे आर्टरीज के अंदर से निकलते हैं और वो भी ब्लड को आगे की ओर सर्कुलेट करने के लिए सहयोगी होते हैं। बट सबसे ज़्यादा ब्लड को सर्कुलेशन हमारे ऑर्गन्स के जगह जगह में पहुंचाने के लिए ये हार्ट का ही मुख्य काम होता है। तो इसी चीज़ को हम आज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी ज़रा आपने यहाँ ध्यान से देखना है। इस वीडियो में देखिए ज़रा, आप ये देखो, सबसे पहले यहाँ से हमारे हार्ट में ब्लड प्रवेश करता है। एक तो इधर से करता है और इधर से करता है। यहाँ से प्रवेश करने वाला ब्लड यहाँ भर जाता है, यहाँ से प्रवेश करने वाला ब्लड यहाँ पर भर जाता है। जो ये प्रवेश होता है ना, वो इसको ज़रा देखिए ज़रा, ये जो निकला है और ये जो थोड़ा सा उबार है, ये निकल रहा है। ये जो आपने ईसीजी के डायग्राम आपने देखे होंगे, डायग्राम में कौन कौन से पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, बस ये 6 पार्ट इसमें होते। इसे हम QRS कंप्रेस भी बोलते हैं, PQR और ऐसे RST अलग अलग इसके नाम देते। खैर वो तो सारे एलोपैथिक का ये प्रोसेस होता है। हम तो आपको अभी ECG के इस डायग्राम को नाड़ी में कफ पित्त वातात्मक, हमारे जो नाड़ी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें हमने कैसे इस चीज़ को डिफाइन करनी है, जानना है, समझना है, और इसी चीज़ को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को भी देखो साथ में कि ये जो ब्लड यहाँ पर आया, जब ये आया तो ये डायग्राम बना। इसके बाद ये ब्लड यहाँ पर भर गया। ये भरना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो धीरे 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 ब्लड यहाँ पर आता है।
ठीक है, एक टाइमिंग के साथ, और यह धीरे धीरे करके ये ब्लड पूरा ये भर जाता है। ये भरना ही, ये जो भर गया, यहाँ से इधर भरा, यहाँ से इधर भरा, ये पूरा ये जो हमारी जो कार्डिक मसल्स है, इस कार्डिक मसल पूरा भर जाता है। ये भरना जो है यहाँ पर इस ये अंतिम छोर में आकर के जब ये टच होता है तो टच होने से ब्लड के सर्कुलेशन नीचे जाने से जैसे ही रुकेगा वैसे ये उभार यहाँ पर आपको ईसीजी के इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। उसके बाद वायु का एक जोरदार जोर से एक वेग इतना पिचकारी मारेगा, ये ऐसा हार्ट ऐसा सिकुड़ेगा, ऐसा ये सिकुड़ेगा, ऐसा सिकुड़ेगा कि ये इस तरह का क्यूआरएस कंप्रेस ये बना देता है। अब सिकुड़ना क्या होता है, ये जो सिकुड़ना जो है वो यहाँ से ब्लड आगे और यहाँ से ऊपर की ओर ये ब्लड जा करके हमारे आर्टरीज की ओर चले जाते हैं और हमारे शरीर के हर एक अंग में, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे हमारे हार्ट का हो, चाहे हमारे ऑर्गन्स का हो, लीवर का हो, क्या कहोगे, हर जगह यहाँ से ब्लड ये ऐसा पिचकारी मारने से जो जाता है। तो ये जो क्यूआरएस कंप्रेस जो ये बना वो इसी पिचकारी के वजह से बना। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये हार्ट जो है ना, जैसे ही पिचकारी मारा, जैसे ही ये जो हार्ट है जैसे ही पिचकारी मारेगा तो हार्ट क्या होगा, अच्छी तरह से ये सिकुड़ जाएगा। जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो फिर ये जो सिकुड़ना जो है वो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये धीरे 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 यहाँ पर ये जिग जैग जो ये आप देखोगे किसी के भी ईसीजी को आप देखो, पहले क्यूआरएस कंप्रेस बना यानी कि अच्छी तरह से पंपिंग हुआ, जोरदार पंप बजा तो ये क्यूआरएस कंप्रेस बना, वो जोरदार पंप बजना ही क्यूआरएस कंप्रेस है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जिगजैग जो बना ये क्या है कि अब जो खुला हुआ जो हार्ट है वो हल्का सा जो पंपिंग के बाद जो सिकुड़ गया था जो हार्ट है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे मसल्स, हार्ट के मसल्स खुलेंगे, वो खुलना ये जिगजैग है। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होगा, अब दूसरे क्रम में फिर ब्लड अंदर घुसेगा, ये घुसना फिर यहाँ आकर के टी कंप्रेस जो है वो यहाँ पर फिर इसी तरह के ये पी वाला जो भाग है वो यहाँ पर ये टी बनेगा। तो इस तरह से PQRST ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर को हमें कैसे समझ में आनी चाहिए कि देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने बात किए थे, ये जो डायग्राम आपने देखे होंगे, ये जो जा रहा है धीरे धीरे मसल्स सिकुड़ने के बाद मसल्स जैसे जैसे ब्लड यहाँ पर एंट्री करेगा तो धीरे 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 हमारा जो हार्ट है वो खुलता जाएगा, उभरता जाएगा। उभरने का मतलब है कि अब दोबारा यहाँ पर अंदर एंटर कर रहा है कौन, ब्लड। तो धीरे 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 जो ब्लड जो आ रहा है उस आने से एक तो ब्लड भी आ रहा है और हमारा हार्ट का जो मसल्स है वो भी खुल रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जो यहाँ पर हो रहा है इसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद जब ये सिकुड़ जाता है, जोर से ये पिचकारी मारता है, जोर से ये पंप मारता है, इतना जोर का पंप मारता है कि पूरा ये सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने से जो ब्लड बाहर की ओर निकलता है बड़ी तेजी से, तो जो ब्लड जो बाहर जाता है, सिकुड़ जो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ दो तरह के प्रेशर है, एक पंप मारने से ब्लड बाहर जा रहा है, वो एक पंप मारना एक प्रेशर हो गया, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। यह 120 से 180 के बीच में होता है या कहीं कहीं 120 से 190 के बीच में भी माना जाता है। और ये हार्ट जब ब्लड बाहर निकलेगा तो हार्ट सिकुड़ जाएगा, टाइट होगा, लेकिन जब ब्लड अंदर जाएगा, आएगा ब्लड हार्ट के अंदर, तो जो हार्ट है वो खुलना शुरू होगा, धीरे 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 हार्ट खुलेगा। तो हार्ट का खुलना और ब्लड का अंदर एंट्री करना, इसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 से लेकर के 80 mm के बीच में इसको माना गया है। तो ये आपको अभी तक मैंने जो बताया ये क्या है, एलोपैथिक ये प्रोसेस है। अब यहाँ देखो हम कफ पित्त और वायु को कैसे समझे। जैसे ही हार्ट के अंदर ब्लड गया, इस ब्लड को धीरे धीरे जाने को हम, ये जो बना यहाँ पर ये डायग्राम जो बना ये अंदर जाने को बना, ठीक है, ये हमारा है कफ। उसके बाद पूरा ब्लड भरने के बाद पिचकारी मारा, जोर से पंप हुआ, तो ये क्यूआरएस कंप्रेस जो बना इसे हम बोलेंगे पित्त। और उसके बाद जब दोबारा ब्लड अभी धीरे धीरे आ रहा है और लगा लो कि हल्का हल्का सा अभी ब्लड भी अंदर से प्रॉपरली एंट्री नहीं कर रहा है और प्रारंभिक अवस्था है, तो ये जो है, ये जो जिगजैग यहाँ आप देखोगे ये वात का ये जगह है। तो किसी भी व्यक्ति के ईसीजी को जब आप चेक करोगे
तो इस एरिया को देख करके हमें उसके हार्ट के अंदर की जो कफ की जो स्थिति हमें समझ में आएगा। इस डायग्राम को, इस क्यूआरएस कंप्रेस को देख करके उसके हार्ट के अंदर की स्थिति, जो पित्त की जो स्थिति, उसे समझ में आएगा। और ये जो जब हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है जब दोबारा खुलना शुरू होगा, ये कफ कंप्रेस बनना जैसे शुरू होगा, उससे पहले ये वाला जो एरिया है यहाँ हल्का सा जिग जैक होगा, यहाँ हल्का सा जिग जैक होगा, ये हमारा वात का स्थिति है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा उबार हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ कमजोरी है, समझ लो कि हार्ट में वायु का प्रभाव है। यहाँ का उबार में दिक्कत है, डिसबैलेंस है, या ज़्यादा है या कम है, तो ये कफ का प्रॉब्लम हार्ट में। और इसमें अगर इसकी मसल, अब यहाँ देखो, ये हमें फिर अब यहाँ समझ में आएगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन करना, यानी ब्लड जिस तरह से पंप करेगा, जितना ज़ोर से, ये जितना ज़ोर से पंप करेगा, क्यूआरएस कंप्रेस जितना स्ट्रॉन्ग तरीक़ा से बनेगा, उस व्यक्ति का हार्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो लाइन है जितना कम दिखेगा, उसके हार्ट में पंपिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी कि जो सिस्टोलिक जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत हमें यहाँ समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो शरीर, जब तक हमारा मौत नहीं हो जाता, हमारा ये हार्ट इसी तरह से काम करता रहेगा। अब ये सारी चीज़ें हमें ईसीजी के माध्यम से पता चलता जाएगा और नाड़ी से भी हमें पता चलता जाएगा। अब हमें ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ये जो प्रेशर है हम अपने नाड़ी से कैसे देखेंगे, यानी ब्लड प्रेशर के निचले वाला स्तर और ऊपर वाले स्तर को हम कैसे इसको देख सकते हैं, ज़रा इसको भी हम यहाँ पर अब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, पंपिंग के बाद जो ब्लड ऊपर की ओर, बाहर की ओर जो जा रहा है, जोर से जो पंप मारेगा, तो यहाँ पर 120 से 180 अथवा 90 mm के बीच में जो सर्कुलेशन जो यहाँ पर बनेगा वो सिस्टोलिक प्रोसेस है। उसे हम सबसे पहले अब नाड़ी में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने हाथ को इस तरह से, अपने कलाई को यहाँ पर रखो, ये कफ वाला, ये पित्त वाला और ये वायु वाला, ये आपका ये कलाई है। ओके, तो अब आपको, अगर आपने अपना सिस्टोलिक प्रेशर को चेक करना है, यानी पंपिंग के बाद ब्लड यहाँ से जो जिस तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है वो उसकी तेज़ी की गति कैसा है, यानी यहाँ आपके ब्लड प्रेशर हाई होने का संभावना कितना है, इस चीज़ को आपने अब यहाँ पर चेक करना है। जैसे मैंने इससे पहले वाले नाड़ी परीक्षण के तमाम वीडियो में मैंने बताया था कि नाड़ी का एक तो सुपरफिशियल जो प्रोसेस स्थिति वो यहाँ पर है और ये आपका जन्म प्रकृति है। जन्म प्रकृति को देखने के लिए आपको अपने हाथ के 3 उंगली को इतना नीचे तक प्रेस करना है कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए। समझ में आया? जरा इसको आप ध्यान से सुनिए। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर को देखना है। तो 3 उंगली को आपने इतना दबाओ यहाँ पर कि 3 उंगली को दबाना है, इतना दबाओ कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। जरा इसको ध्यान देना, ब्लड सर्कुलेशन तीनों को बराबर प्रेशर में नीचे दबाना है, कोई नीचे कोई ऊपर ना हो, ये ध्यान देना। अपनी कलाइयों को इसको आपने देखना है, नीचे की ओर दबाओ। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि आप यहाँ पर, क्योंकि हार्ट का प्रभाव तो हर जगह जा ही रहा है, तो यहाँ चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लेडीज हो, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी हाथ में इसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर भी अगर आप जेंट्स हो तो लेफ्ट में, और यदि आप लेडीज हो तो राइट में, अगर आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है जी, देखो आपने प्रेस किया और अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद यहाँ सर्कुलेशन होना बंद हो गया। अब यहाँ पर आप इसको प्रेस किए थे, 3 उंगली को आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे आप इसको रिलीज करो। रिलीज कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपको ब्लड सर्कुलेशन दिखाई ना दे। ध्यान से सुनना, कहाँ तक रिलीज करना है, उंगली को कहाँ तक उठाना है, जहाँ तक उठाने से यहाँ आपका ब्लड दौड़ता हुआ, यहाँ पल्सेशन लगता हुआ महसूस ना हो, वहाँ तक आपने इसको उठाना है। उठाते उठाते उंगली को ऊपर की ओर रिलीज करते हुए जब आपने देखा कि यार यहाँ पर आकर के मेरा ब्लड मेरे इस उंगली के नीचे ब्लड मुझे दिखाई देने लग पड़ा, बस उसी वक्त आपने ये आप कम से कम 10-12 दिन तक करो या 1-2 बार तक करो या कुछ भी करो, बस कुछ पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लो
3 उंगली को दबाना है, पूरा बंद कर लो सर्कुलेशन को। फिर उसके बाद 3 उंगली को बरोबर उठाओ। उठाने से जितने ऊपर जाने से सर्कुलेशन थोड़ा सा आपको चलना दिखे, महसूस होना लगे, बस वहीं पर अंगुली को टिका करके उसके बाद आपने देखना है। अब यहाँ आपने क्या देखना है, यदि मान लो कि यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन जो आ रहा है, जो ब्लड की गति जो आ रहा है हार्ट से, क्योंकि सबसे पहले ये कफ का स्थान है, ये पित्त का है और ये वात का स्थान है, तो कफ के स्थान में सबसे पहले हार्ट से आने वाला ब्लड सर्कुलेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको कफ के उंगली में ही ब्लड का जो प्रेशर है पहले टाइम जब इसको रिलीज करेंगे तो दिखाई देगा। अब यहाँ से आगे की ओर जो ब्लड जा रहा है हमने यहाँ पर उसी चीज़ को देखना है। अब यहाँ अगर एकदम फटाक सा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये ब्लड एकदम जोर से गया, तो यहाँ पर भी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इधर से जो दौड़ रहा है इधर एकदम जोर से, जैसे उंगली खोला वैसे ब्लड सटाक सा इधर की ओर आ गया, बहुत तेज़ी गति से आया। उंगली खोला, उंगली को जरा सा रिलीज किया कि ब्लड एकदम जोर से नीचे की ओर आया, आगे की ओर बह गया, पित्त अथवा वात की ओर यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर बहुत तेज है। ये हार्ट के जो पंपिंग करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज है, तो सिस्टोलिक प्रेशर तेज है। अगर यहाँ पर मीडियम ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, मीडियम है। और अगर यहाँ पर ब्लड पता ही नहीं चल रहा है, आपने उंगली को तो खोला, ब्लड भी आ रहा है लेकिन एकदम धीमे 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 बैलगाड़ी की तरह आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ब्लड आ रहा है कि पता नहीं क्या आ रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, एकदम ये मंद गति बोलेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर बहुत निम्न स्तर पर है, ऐसा हम पेशेंट को बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टोलिक प्रेशर को जानने का तरीका। यानी कुल मिलाकर के तेज़ी से आए तो सिस्टोलिक प्रेशर बहुत तेज़ है, मध्यम मीडियम में आए सिस्टोलिक प्रेशर मध्यम है, और एकदम धीमे धीमे गति में आए ब्लड प्रेशर बहुत कम दौड़ रहा है वहाँ पर, तो पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर बहुत कम है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा ही अगर हमें अब यहाँ पर देखना है डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जहाँ हम सिस्टोलिक के लिए 3 उंगली आगे बढ़ा रहे थे, अब यहाँ हम डायस्टोलिक के लिए सिर्फ कफ को ही आगे बढ़ाएंगे। बाकी के 2 उंगली हमारा वात और पित्त की जो उंगली है ऊपर ही रहेगा। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऊपर ही सुपरफिशियल में रखेंगे, लेकिन कफ का जो इंडेक्स फिंगर है उसे हम सुपरफिशियल एकदम नीचे ले जा करके ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देंगे। समझ में आया? जरा इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लो। बंद कर देंगे पूरा ही। इस इंडेक्स फिंगर ने क्या किया आपका, इस रिंग फिंगर ने आपका क्या किया, रिंग फिंगर ने, क्योंकि हार्ट से फर्स्ट जब ब्लड आता है तो फर्स्ट टच कहाँ हो रहा है, रिंग फिंगर में होना है, यानी कफ वाला फिंगर में। इसको इतना नीचे ले आओ कि सर्कुलेशन पूरा ही बंद हो जाए। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इस उंगली को जैसे ही आप ऊपर की ओर रिलीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ ब्लड आपको दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ पहले तो क्या था कि यहाँ पर तीनों ही उंगली में टच होना था, बट अब यहाँ पर आपके अकेले इस उंगली में ब्लड टच करेगा। इस उंगली के नीचे दौड़ते हुए इस छोटे से इस एरिया में जिस तरह से ब्लड दौड़ रहा है, बस आपने अब वहीं पर अपना ध्यान को लगाना है। अगर यहाँ पर बहुत, वो पहले ही जैसा ही हो गया ना, अगर तेज़ी से अगर ये ब्लड यहाँ सर्कुलेट होता है तो यहाँ क्या है, समझना चाहिए कि हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर यहाँ पर बहुत धीरे से आ रहा है, बहुत मंद गति से आ रहा है, तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होना चाहिए, मंद होना चाहिए। अगर यहाँ पर तेज़ी से आता है तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, हाई है। मंद है तो लो है। अगर यहाँ पर एक निश्चित लेवल में ये प्रेशर आपको उस उंगली में इसको रिलीज करने पर जहाँ पर ब्लड दौड़ता आपको महसूस होगा, बस वहीं देखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर सुपरफिशियल ऊपर ही तक पहुँच गए, नहीं, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आपको दिखेगा वहीं पर जाकर के टिकना है। तो ये अगर यहाँ पर बिल्कुल धीरे 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 आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है,
एकदम धीमे गति से ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है बहुत लो है। तो इस तरह से हमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर को जानना है। ओके, तो आज के वीडियो से आपको कितना कुछ समझ में आया पता नहीं, लेकिन इस चीज़ को हम आप सभी के सामने फेस टू फेस जूम के माध्यम से, जैसे हमारा वेबसाइट तैयार होगा तो हम आप सभी को वहाँ पर सिखाएंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको नाड़ी ही नहीं बल्कि आपको वहाँ पर बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ को दूसरे जो एक्सपर्ट जो टीचर है दुनिया के, कोई वहाँ पर आयुर्वेद के आपको रसायन बनाने की विधि सिखा रहा है, कोई जड़ी बूटी जो काष्ठौषधि है उसको बनाने की विधि सिखा रहा है, कोई आपको वहाँ किडनी फेलियर के किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए वो सिखा रहा है। मिनिमम चार्ज में उनको अच्छा नॉलेज दे और उसके साथ में हम आपको यहाँ पर ayushyogi.com में आपको एक तो आयुर्वेद सीखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगा, हमारे धर्मशास्त्र के, चाहे आप वेद पढ़ना चाहे, व्याकरण पढ़ना चाहे, है ना, चाहे आप कर्मकांड भागवत कथा के प्रकांड विद्वान बनना चाहे, हम वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट है सबको एनरोल कर देंगे। बस जो आपने सीखना है मिनिमम चार्ज पे करिए और सीखिए। इतना ही नहीं, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना है, किसी मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, है ना, उनसे बात करना है, किसी डॉक्टर से बात करना है, किससे बात करना है, वहाँ बहुत सारे इस तरह के एक्सपर्ट हम वहाँ पर एनरोल कर देंगे। बस जिससे बात करना है उनका जो तय जो पेमेंट है वो आप पे कर लो, उसके बाद एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो। इस तरह के सिस्टम अभी हम बनाने जा रहे हैं। आप सभी का वहाँ सहयोग वांछनीय है, तो आप और हम सभी लोग मिलकर के इसमें हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा एक जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए वो अच्छी बात है इस आयुष योगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज दीजिए विदा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और ये नाड़ी परीक्षण भी हम आपको सिखाते रहेंगे, तो आप जरा सब्सक्राइब में दबा करके बेल आइकन में आप दबाइए और उसमें ऑल में जाके क्लिक करेंगे तो आपको मेरे दूसरे जो वीडियो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सामने आ जाएगा। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।